हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, हमने कल जो डिस्कस किया था वो था अपना जो प्रिपरेशन रासायनिक गुण चल रहे थे किसके? फिनोल के। फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ लिए थे हमने, जिसमें हमने प्रथम जो उसके गुणधर्म था फिनोलिक समूह की क्रियाओं में पढ़ा था। फिनोलिक समूह की क्रियाओं के बाद हमने पढ़ा बेंजीन वलय की क्रियाएं। बेंजीन वलय की क्रिया में लास्ट में हमने पढ़ा था फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ा था। अब लेके आए हैं हम फॉर्मिलीकरण। क्या लेके आए हैं? फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण क्या होती है वो देखो बेटा। कौन सा पॉइंट है ये? छोटा पॉइंट है, फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण क्या होता है वो देखेंगे बेटा। हाँ, और वेल देखिए बेटा, फॉर्मिलीकरण का मतलब क्या है कि फॉर्मिल का समूह होगा जब बेंजीन वलय का एक हाइड्रोजन परमाणु, सॉरी बेंजीन का जब एक हाइड्रोजन परमाणु फॉर्मिल समूह से प्रतिस्थापित हो। कौन समूह से प्रतिस्थापित हो? फॉर्मिल समूह से प्रतिस्थापित हो तो क्या बनेगा? फॉर्मिलीकरण होगा। फॉर्मिलीकरण के लिए हम पढ़ेंगे इसमें गाटरमान अभिक्रिया है, रायमर्टिमान है, डफ है, ये सभी पढ़ेंगे। तो आप फॉर्मिलीकरण में कहते हैं कि जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु फॉर्मिल समय से प्रतिस्थापित हो जाए। जब बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु फॉर्मिल समूह, जिसे हम बोलते हैं CH, कौन से समूह? फॉर्मिल समूह से प्रतिस्थापित हो जाए। कौन से समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है? फॉर्मिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। तो फॉर्मिलीकरण फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया बनती है, फॉर्मिलीकरण कहते हैं। असल लिख लो, कहते डायरेक्ट लिख लो। जब बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु फॉर्मिल समूह से प्रतिस्थापित हो तो उसे क्या कहेंगे? फॉर्मिलीकरण, फॉर्मुलेशन होगा ये। इसकी निम्न क्रियाएं। इसकी निम्न क्रियाएं हैं जैसे गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। क्या होती है? फिनोल की क्रिया HCN तथा HCl से कराएं। फिनोल की क्रिया किससे कराएं? HCN तथा HCl से कराएं। ZnCl2 के मिश्रण या निर्जल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं तो एक मध्यवर्ती एल्डेमीन बनती है। क्या बनती है? मध्यवर्ती एल्डेमीन बनती है, जिसके जल अपघटन से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त होती है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त होती है। देखो फिर जो ये फॉर्मिल समूह है ये एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड ध्यान रखना है ये। तो पैरा फेनिल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। चलो तो इसको लिख लेते हैं। प्रथम है गाटरमान
अभिक्रिया। इस पे ध्यान दो बेटा। जब HCl की क्रिया किससे कराएं? HCl से। HCl की क्रिया किससे कराएं? HCl से कराएं। तो क्या बनेगा? तो मध्यवर्ती एल्केन बनता है। मध्यवर्ती एल्केन बनता है, जिसका जल अपघटन करा दें। जल अपघटन कराने से क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। जिसके जल अपघटन से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजेल्डिहाइड। देखो भाई, HCl की रिएक्शन HCN से कराते। किससे कराते? HCl। किसकी प्रेजेंटेशन में? ZnCl2 की प्रेजेंटेशन। HCl की रिएक्शन HCl से कराएं। किसकी प्रेजेंटेशन में? अब देखो भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर HCl इस टाइप से होती है साइनाइड की स्ट्रक्चर। अब इसमें जो H है ये कहाँ आ जाएगा? इसके पास। और ये जो Cl है ये कहाँ आ जाएगा? इसके पास। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड NH। क्या बन गया? डबल बॉन्ड NH। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें? फिनोल। रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं? फिनोल। अभिक्रिया में कौन इन्वॉल्व होना चाहिए? फिनोल। अब मध्यवर्ती जो मिडिल का जो बनेगा वो क्या बनेगा? एल्डेमीन बनेगा। मध्यवर्ती क्या बनेगा? एल्डेमीन। देखो भाई कैसे, यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। और ये यहाँ से नहीं निकलेगा। अब ये जो Cl है यहाँ से टूटेगा और यह जो अटैक करेगा, यह अटैक कहाँ करेगा? पैरा पोजीशन पे। कहाँ अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। OH यहाँ पर क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ से H निकला और ये क्या निकला? Cl। और ये जो CH डबल बॉन्ड NH है ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब इसका हम क्या करा दें? जल अपघटन। क्या करा दें? जल अपघटन। जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? इधर देखो भाई, HO बनानी क्या है? अपन को एल्डिहाइड बनाना है। CHO क्या बन जाएगा? CHO। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चली जाएगी? H के पास। क्या चली जाएगी? H के पास। CHO एल्डिहाइड बन गया। पैरा पैरा दोनों पोजीशन कैसी हैं? पैरा पोजीशन है। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है।
पैरा हाइड्रोक्सी, बेंजीन, बेंजीन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है, तो बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर OH है, जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराने से ये ऑक्सीजन इसके पास चली जाएगी, जो दो हाइड्रोजन है ये कहाँ चली जाएगी, इसके पास, किस फॉर्म में बाहर हो जाएगी, ये अमोनिया फॉर्म, किस फॉर्म में बाहर हो जाएगी, अमोनिया फॉर्म। ध्यान से देखो, चलो बेटा आगे देख लेते हैं। और अब रायमर्टिमान अभिक्रिया, ये पढ़ी हुई भी है आपकी लास्ट वीडियो में, जो हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें, जो अल्कोहल सॉरी हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर है उसमें भी करवा रखा है। अब हम पढ़ेंगे रायमर्टिमान अभिक्रिया। रायमर्टिमान जो अभिक्रिया है इसमें आपको पता है सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, जो फिनोल की क्रिया है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराएं। किसके साथ कराएं, क्लोरोफॉर्म और के अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, जो हमने चैप्टर 10 पढ़ाया था। देखो बेटा नंबर 2 राइमर टिमान अभिक्रिया। जब फिनोल की किसी क्रिया फिनोल, जब फिनोल की क्रिया CHCl3 तथा KOH या NaOH क्षार के साथ करवाई जाती है। फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म या KOH या NaOH के साथ कराई जाती है तो सैल्डिहाइड तो सैल्डिहाइड बनता है। इसे ही क्या कहते हैं, ये ही रायमर्टिमान अभिक्रिया है। ये भी रायमर्टिमान अभिक्रिया है। अब हम देखो भाई ध्यान से देखेंगे इधर, ये है फिनोल OH। फिनोल की क्रिया किससे कराएं, किससे कराएं, CHCl3 की और कितने क्या ले लें, KOH। तो इसको संतुलित करने के लिए वैसे हमने आपको बता रखी है अभिक्रिया, फिर भी हम डीपली स्टडी कर लेते हैं। 3 KOH ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 KOH, 3 KOH ले लिया। 3 K के साथ 3 K के साथ 3 Cl बाहर हो जाएगा, 3 K के साथ 3 Cl बाहर हो गया, क्या बन गया, 3 KCl बन गया। अब ये देखो ये क्या बना, सॉरी ये क्या बना, H2O। अब ये ऑक्सीजन बच रही है अभी और ये बच रही है अभी। ये ऑक्सीजन कहाँ जाए, ये जो वाली ऑक्सीजन है ये कहाँ चली जाए, इस CH के पास। ये क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। और जो जब यहाँ पर जब जुड़ेगा तो वहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। वो जो हाइड्रोजन निकलेगी वो इस OH के साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, H2O। अब इस तरीके से हमारे पास कितने H2O बन जाएंगे, तो
ध्यान से देखो। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया तो। फिर इसी को देखो, जब फॉर्मूलीकरण है, इसी में प्रथम तो घटमान थी, द्वितीय रायमतीमान थी, अब द्वितीय आएगी डफ अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने देखा कि जो रायमतीमान अभिक्रिया है उसमें सैलिसैल्डिहाइड बन रहा है, और जो गात्रमान अभिक्रिया है उसमें भी क्या बन रहा है, बेंजीन। तो जो फॉर्मूलीकरण है इसमें फॉर्मिल समूह है कि नहीं है? फॉर्मिल समूह उपस्थित होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूलीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? फॉर्मूलीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे डफ अभिक्रिया नंबर 3 इसी डफ। जैसे नाम से ही डफ है ऐसे ही ये डफ है, जैसे नाम से ही डफ है ऐसे ही ये डफ है, डफ बोलते हैं इसको। देखिए बेटा क्या होता है कि जब फिनोल की जो क्रिया होती है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन के साथ अभिक्रिया कराई और बोरिक अम्ल ले लें H3BO3। क्या ले लें? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल क्या होता है? H3BO3। तो इनके साथ और क्या ले लें? ग्लिसरॉल की उपस्थिति ले लें तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। और इसे क्या कहते हैं? डफ अभिक्रिया कहते हैं। देखो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना। जब फिनोल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन व बोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। फिनोल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल ग्लिसरॉल की उपस्थिति, ग्लिसरॉल भी होता है भाई, की उपस्थिति जब क्रिया कराएंगे तो सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, जो हमने लास्ट में अभी बनाया था अभिक्रिया में। तो क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। यही क्या है? डफ अभिक्रिया। यही क्या है? डफ अभिक्रिया है। देखो बोरिक अम्ल है और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल से N4, CH2 का होल 6 N4, ये हो गया हेक्सामेथिलीन। और बोरिक अम्ल H3BO3, ऊपर क्या ले लिया, क्या ले लिया स्टूडेंट को?
ग्लिसरॉल। क्या ले लेंगे? ग्लिसरॉल। अच्छा हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए बेटा बीच में एक फोन आने की वजह से थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी और हमें ये लगा कि आपकी वीडियो बन रही है, लेकिन हमने बाद में देखा तो ये वीडियो रुकी हुई थी और हम पढ़ाते पढ़ाते जा रहे थे। तो देखो बेटा जब इसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, इसका जो नाम है वो क्या है? यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया था? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और ये है बोरिक अम्ल। ठीक है बेटा, अब इसको हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से सैलिसिलिक एमीन बन जाएगा। जो बाकी पदार्थ बचेंगे वो ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब कर लेगा उनको। क्या कर लेगा? ग्लिसरॉल अवशोषित कर लेगा। तो बाकी के जो इसके साथ बचे हुए कंटेंट हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे? ग्लिसरॉल के साथ। ये ग्लिसरॉल जो दिया था हमने इसीलिए दिया था। अब इसका क्या कराएं? जल अपघटन। क्या कराएं? जल अपघटन। जल अपघटन कराना है अपन को। देखो क्या बन जाएगा? सैलिसिलाइड बन जाएगा। और 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। और क्या बन जाएगा? सैलिसिलाइड। देखो भाई ये यहाँ से जो ऑक्सीजन जुड़ेगी इसके साथ CHO बन जाएगा। ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने पर क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। ये तो बन गया 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। और ये क्या ये स्पीशीज है सैलिसिलिक। ये जो स्पीशीज है ये है सैलिसिलिक। और ये क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। और ये क्या बन गया? सैलिसिलाइड। ये क्या बन गया? सैलिसिलाइड। ध्यान से देखो इस चीज। अब हम कराएंगे नेक्स्ट कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण जब इस पे अभी हमने फॉर्मेलीकरण कराया तो फॉर्मल समूह ने अभिक्रिया की थी। सभी बेंजीन वलय पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई दिया होगा आपने। अब हम क्या कराएंगे? कार्बोक्सिलीकरण। तो सभी बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ेगा? कार्बोक्सिल समूह जुड़ेगा। सातवीं कार्बोक्सिलीकरण। जैसे फॉर्मेलीकरण हुई थी वैसे ही क्या होगी? कार्बोक्सिलीकरण होगी। बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे और कार्बोक्सिलिक समूह वहां पर जुड़ जाए। कौन समूह जुड़ जाए? कार्बोक्सिलिक समूह वहां पर जुड़ जाए। बेंजीन को वहां से प्रतिस्थापित कर दे और वही क्या हो जाएगी? सॉरी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाए। वही क्या हो जाएगी? कार्बोक्सिलीकरण हो जाएगी। किसी भी जो बेंजीन रिंग है वहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दे। कार्बोक्सिलिक समूह जिसे हम क्या बोलते हैं? COOH। और स्वयं जुड़ जाए। इसे एक कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इसमें भी अनेक विधियां हैं। जो निम्न विधियां हैं, निम्न विधियों में कौन सी है? राइमर-टीमान पहले पढ़ेंगे। राइमर। अब कंफ्यूजिंग नहीं होना है। कंफ्यूजिंग यहाँ पर होगे कि फॉर्मेलीकरण में भी राइमर-टीमान थी, कार्बोक्सिलीकरण में भी राइमर-टीमान आ गई। जी हाँ आ गई, लेकिन दोनों में अलग अलग पदार्थों के साथ अभिक्रिया होगी। अब उसमें तो हमने क्या लिया था? क्लोरोफॉर्म लिया था। इसमें क्या ले लेंगे? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
फिनोल प्लस CCl4 प्लस KOH। फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार के साथ कराएं तो सैलिसैलिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा? सैलिसैलिक अम्ल बनता है। उसमें क्या बना था? सैलिसैल्डिहाइड। देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, फिनोल OH CCl4 KOH, यहाँ पर 4 KOH ले लेंगे। कितने KOH ले लेंगे विद्यार्थियों? 4। 1 2 3 4। ये चारों पोटेशियम, चारों क्लोरीन के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। बाहर हो गए। अब ये क्या? ये तो खत्म मान लिया हम इनको, राइट। अब अपने पास क्या बचा? OH 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 ये बचा। अच्छा, अब ये जो कार्बन है ये COOH समूह के साथ जुड़ जाए। किसके साथ जुड़ जाए? COOH समूह, COOH। अब क्या बचा? 1H 2H 3H, 3H बचे, 2 ऑक्सीजन बची। अब जब ये जहां जुड़ेगा वहां से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। 3 हाइड्रोजन बचे, 2 ऑक्सीजन बची। तो जब ये यहाँ पर जुड़ेगा तो वहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगी, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन हो जाएगी। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का तात्पर्य क्या है? 2 मोल जल। OH COOH प्लस क्या बन जाएगा? 2H2। तो फिनोल की क्रिया CCl4 KOH के साथ तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल है। अगर यहाँ पर CHO होता तो सैलिसैल्डिहाइड होता। क्या होता? सैलिसैल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। CCl4 है, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है कोल्बे अभिक्रिया। इसी का कार्बोक्सिलीकरण का दूसरा भाग है। कार्बोक्सिलीकरण का प्रथम भाग था रायमंड तीर्मान और दूसरा है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 2 है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ये है, इसमें देखो बेटा, देखो बेटा कोल्बे श्मिट अभिक्रिया क्या है कि जब फिनोल की क्रिया किससे कराएं? NaOH से कराएं। फिनोल की क्रिया किससे कराएं? NaOH से कराएं। फिनोक्साइड बनेगा। फिनोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराएं, उच्च दाब पर CO2 के साथ कराएंगे तो उसमें बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। और सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीय माध्यम में जलावधन कराने पर, सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीय माध्यम में जलावधन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। देखो भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिनोल की क्रिया किससे कराई? NaOH से। तो क्या बना?
क्या बना, फिनोक्साइड। अब जो ये फिनोक्साइड बनेगा इसकी रिएक्शन किससे करा दें, आगे इसकी रिएक्शन किससे करा दें, CO2 से। इसकी रिएक्शन आगे किससे करा दें, CO2 से। जब इसकी रिएक्शन जब CO2 से कराएंगे तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा। उस मध्यवर्ती उत्पाद का 398 केल्विन ताप पर वो मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनेगा, वो मध्यवर्ती उत्पाद होगा सोडियम सिलिसिलेट। सोडियम सिलिसिलेट। अब इसका क्या कराएं, जल अपघटन। क्या कराएं, जल अपघटन। तो क्या बनेगा, शैलिक अपघटन किसमें होगा, अम्लीय माध्यम में होगा। किसमें होगा, अम्लीय माध्यम। चलो तो इसको आप पूरी को रिएक्शन को देख लेते हैं। फिनोल तो पहले तो रिएक्शन किससे कराएं, NaOH से। H2O बाहर हो जाएगा, आपको पता है क्या बन जाएगा, ONA। क्या बन गया, ONA। यहाँ से OH निकला, यहाँ से क्या निकला, H निकलेगा, तो क्या बाहर हो जाएगा, H2O। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें, CO2 के साथ। कितने टेम्परेचर पे, 398 केल्विन टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे बेटा, 398 केल्विन टेम्परेचर पे। अब क्या बनेगा देखो, यहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। भाई ये वाला जो समूह है दिख रहा होगा, यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन O के पास ले जाएगी, OH बन जाएगा, और ये COONA ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। और ये O के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो आई है ये कहाँ से आई है, इस कार्बन से आई है। आया समझ में, इस कार्बन से प्रोटॉन का विलोपन हुआ है, वो वहां चला गया, COONA यहाँ पे आ गया, राइट। तो COONA है, ये ही क्या है, सोडियम सिलिसिलेट। अब सोडियम सिलिसिलेट का अम्लीय माध्यम में क्या कराएं, जल अपघटन। अम्लीय माध्यम ले लिया H+, जल अपघटन। जल को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे ऐसे टूट जाएगा, Na के साथ OH बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, NaOH। और क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। COOH समूह बन जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है बेटा। अब इसका जो 8वां पॉइंट है, हाइड्रोजनीकरण। नाम से जैसा स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण का नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। हाइड्रोजनीकरण में क्या है, इधर आ लेना, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। जो फिनोल है, देखो हाइड्रोजनीकरण आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, यह NiPT उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो वनस्पति घी बनाया होगा ना, तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया होगा हाइड्रोजनीकरण से ही। साबुनीकरण भी पढ़ी होगी। फिनोल Ni या PD उत्प्रेरक, हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। H2 से
क्रिया कर साइक्लो हेक्सेनॉल बनाती है। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो बेंजीन थी वो बेंजीन नहीं रहेगी, वो अपने साइकिल फॉर्म में आ जाएगी। जो बेंजीन थी वो बेंजीन नहीं रहेगी, वो चक्रीय फॉर्म में आ जाएगी कार्बनिक श्रृंखला, जैसे C6H5OH। अब इसमें क्या होता है कि जहां भी डबल बॉन्ड होंगे, जहां भी क्या होंगे डबल बॉन्ड होंगे, वो क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। वो डबल बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और क्या बन जाएगा C6H11OH एनाइट पैरक की उपस्थिति में। अब यदि तुम इसकी गलती ऐसे मत कर देना, कैसे, ये मत कर देना। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो तो इसके अंदर से ये जो द्विबंधीय जो घूम रहे थे, जो डबल बॉन्ड के जो अल्टरनेट फॉर्म में थे, एकांतर क्रम में जो ऐसे डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, वो डबल बॉन्ड टूटेंगे। डबल बॉन्ड टूटेंगे, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन चली जाएगी, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन चली जाएगी। तो यहाँ पे दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ पर एक आ जाएगी। तो कितने हो जाएंगी, 11 हाइड्रोजन हो जाएंगी और एक OH हो जाएगी। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में और समझना चाहो तो यहाँ देखो, कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये होता है C6H5OH का, जो हमने ये बनाई थी C6H5OH। अब डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटा, इसकी इन दोनों वैलेंसी फ्री हुई, इसकी और इसकी वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। ये डबल बॉन्ड टूटा, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड टूटा, इसकी और इसकी दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो अब आप देख लो कितनी किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रही है। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोल। अल्कोहल है, अल्कोहल का ओल लग जाएगा, N प्लस ओल एल्केनोल, तो हेक्सेन प्लस ओल हेक्सेनोल हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब हम कल पढ़ेंगे संघनन अभिक्रियाएं, 2-3 इसमें संघनन अभिक्रियाएं हैं, इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक।